दोस्तों, जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले स्मरण करते हैं गणेश जी का। कोई भी पूजा, यज्ञ या मंगल कार्य गणेश वंदना के बिना अधूरा माना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का स्वरूप कैसा अद्भुत है? मानव का शरीर और हाथी का सिर, आखिर क्यों? आज हम शास्त्रों में वर्णित वह रहस्य जानेंगे जो हमें गहरी शिक्षा भी देता है। कथा आती है शिव पुराण और स्कंद पुराण में। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर और तेजस्वी बालक की रचना की और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वह बालक मानो माता का अंश ही था। पार्वती जी ने प्रेम से उससे आदेश दिया, बेटा, मैं स्नान कर रही हूं और जब तक मैं बाहर ना आऊं किसी को भीतर मत आने देना। अब सोचिए, मां के आदेश का पालन करना हर संतान का धर्म है। वही धर्म निभाने के लिए बालक द्वार पर खड़ा हो गया। इतने में भगवान शिव पधारे। वे कैलाश से लौटकर अपनी अर्धांगिनी से मिलने आए थे। द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। बोला, माता जी स्नान कर रही हैं, आप भीतर नहीं जा सकते। अब शिव जी आश्चर्यचकित थे कि यह कौन है जो मुझे ही रोक रहा है। उन्होंने समझाने की कोशिश की पर बालक अडिग रहा। आदेश तो माता का था ना, और उस आदेश का पालन उसके लिए प्राणों से भी बढ़कर था। तभी शिव जी के गण भी आए। उन्होंने भी बालक को हटाने की कोशिश की पर कोई उसे हटा न सका। बालक अकेला सब पर भारी पड़ रहा था। अंततः महादेव स्वयं क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और क्षण भर में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। दृश्य भयानक था। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को निर्जीव देखा तो उनका हृदय मात्र वेदना से भर उठा। उनका विलाप गूंज उठा कैलाश में, आपने मेरे पुत्र को मार डाला है। क्रोध में आकर उन्होंने संकल्प लिया कि यदि इस बालक को तुरंत जीवित न किया गया तो वे संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देंगे। देवता ऋषि सभी भयभीत हो उठे। ब्रह्मांड की शांति खतरे में थी। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। शिव जी को भी अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने समाधान पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो जीव पहली बार उत्तर दिशा में मिलता है उसका मस्तक लाकर इस बालक के शरीर से जोड़ दीजिए। तभी उनके गढ़ दौड़े और उन्हें सबसे पहले मिला एक गज यानी हाथी का बच्चा। उसका मस्तक लाया गया और शिव जी ने अपने दिव्य हाथों से उस बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया। जैसे ही सिर जोड़ा गया, बालक पुनः जीवित हो उठा। उसका तेज और दिव्यता और भी बढ़ गई। अब उसका रूप विलक्षण था, मानो शरीर और हाथी का सिर। तभी माता पार्वती ने गले लगाकर अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान शिव ने घोषणा की, अब से यह मेरा पुत्र गणों का अधिपति होगा। इसका नाम गणपति होगा, प्रथम पूज्य होगा। सभी देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी और तभी से हर कार्य में, हर यज्ञ में, हर मंगल में सबसे पहले हम गजानन गणेश की वंदना करते हैं। शिव पुराण में श्लोक आता है, गज शीर्षः ततः दत्त्वा जीवयामास सुतकम, अर्थात शिव जी ने गज का सिर देकर उस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया। यही कारण है कि उन्हें गजानन कहा जाता है। मित्रों, यह कथा केवल पौराणिक प्रसंग ही नहीं, इसमें गहरी शिक्षा छिपी है। हाथी का सिर हमें बताता है कि विशाल कान रखें, अधिक सुने, कम बोलें। सूंड हमें सिखाती है लचीलापन, हर परिस्थिति में ढल जाने की क्षमता। विशाल मस्तिष्क हमें स्मरण कराता है बुद्धि और विवेक का महत्व, और हाथी की गंभीर चाल हमें धैर्य और स्थिरता का पाठ पढ़ाती है। यही कारण है कि गणेश जी को बुद्धि के दाता, विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाता है। तो अगली बार जब आप गणेश जी की प्रतिमा के सामने खड़े हों तो केवल यह न सोचिए कि उनका सिर हाथी का है,
बल्कि यह भी सोचिए कि वह हमें जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं, विवेक, धैर्य और बुद्धि का मार्ग। और यही है गणेश जी के गजानन स्वरूप का रहस्य। जय गजानन, जय गणपति।